आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल का मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन शॉर्ट वीडियो में भी दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा लिपिड प्रोफाइल को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि लिपिड प्रोफाइल मेरी पीएचडी का एक पार्ट था, रिसर्च का एक पार्ट था। तो मेरा जो टाइटल था, रिसर्च टॉपिक था हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया एसोसिएट न्यूरोडिजेनरेशन। उसमें लिपिड प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल था। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से मैं आपको पूरा बताऊंगी कि लिपिड प्रोफाइल कितना इम्पॉर्टेंट होता है और आप भी अपने रिपोर्ट को देख सकते हो, अच्छे से उसको समझ सकते हो और हर वैल्यूज़ को रीड कर सकते हो। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट में लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल हाई, पर क्या आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है? और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सिर्फ हार्ट के लिए ही है या अदर डिजीज़ के लिए भी होता है? तो अदर डिजीज़ में जैसे मैं बात करूँ तो डायबिटीज़ की, लिवर, हार्मोन बैलेंस, ये सब भी लिपिड प्रोफाइल से हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम लिपिड प्रोफाइल की आज पूरी साइंस की सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि लिपिड प्रोफाइल एक ब्लड टेस्ट है जो फैट का कंप्लीट पिक्चर देता है। इसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की। ये बॉडी का कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल का सम होता है, पर सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर देखकर हम जज नहीं कर सकते कि हमारे बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है। बट बॉडी में 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा बनता है और 30% कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूशन फूड के द्वारा होता है। एलडीएल एलडीएल को हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस आगे जाके कॉज करता है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल मोस्ट डेंजरस होते हैं एंड यही आगे जाके प्लग बनाते हैं और हार्ट अटैक के इसको इंक्रीज करते हैं। इफ एलडीएल अधिक होना भी हमारे आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन को हाई करता है। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल क्या होता है? बॉडी का क्लीनर, मतलब ये वैक्यूम क्लीनर के फॉर्म में वर्क करते हैं। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर लीवर तक ले जाते हैं और वहाँ से लीवर से ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का साइलेंट किलर है। ट्राइग्लिसराइड देखा जाए तो एनर्जी के फॉर्म में ये बॉडी में होता है, लेकिन जब इसका एक्सेस अमाउंट में बिल्डअप होने लगे तो ये भी हार्ट और पैनक्रियाज को डैमेज करता है। हाई ट्राइग्लिसराइड इक्वल्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, फैटी लिवर से ये इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। इसलिए हमें देखा जाए तो कभी कभी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाई शुगर कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट, ये सारे सोर्स है बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बनने के। एक अदर फैक्टर होता है वीएलडीएल। वीएलडीएल को हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वीएलडीएल क्या करते हैं? ट्राइग्लिसराइड को कैरी करते हैं। बॉडी में ट्राइग्लिसराइड को कैरी करने का काम करते हैं लिपो ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हम यहाँ पे 4 पैरामीटर की बात करते हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय एचडीएल, एलडीएल डिवाइडेड बाय एचडीएल, टीजी डिवाइडेड बाय एचडीएल। इनका रेशो कैलकुलेट करके हम आगे डिसलिपिडीमिया इंडेक्सेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसलिपिडीमिया इंडेक्सेस मैंने अपने पीएचडी रिसर्च वर्क में इस इंडेक्सेस को भी कैलकुलेट किया था। लिपिड प्रोफाइल की जो वैल्यूज़ आती है, आगे जाके हम डिसलिपिडीमिया इंडेक्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसलिपिडीमिया इंडेक्सेस एक रिस्क इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि सिर्फ लिपिड वैल्यूज़ ही नहीं बल्कि फ्यूचर में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर कितना हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसलिपिडीमिया इंडेक्सेस, कैस्ट्रल रिस्क इंडेक्स फैक्टर भी कहते हैं इनको। ये कैलकुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और मेरे पीएचडी वर्क में
डिसलिपिडीमिया इंडेक्स की मैंने कैलकुलेशन की थी, और ये कैलकुलेशन हमें बताती है कि फ्यूचर में हमारे कार्डियोवैस्कुलर के कितना ज़्यादा रिस्क है या नहीं। तो ये एक तरीके का असेसमेंट होता है कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज़ का। डिसलिपिडीमिया में हम 4 पैरामीटर को स्टडी करते हैं। पहला है एथेरोजेनिक इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा, एआईपी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एआईपी का इक्वल टू log 10 टीजी डिवाइडेड बाय एचडीएल। इसका यदि हाई टीजी होगा और प्लस लोअर एचडीएल होगा तो यह आगे जाके स्मॉल डेंस एचडीएल इजीली हमारे बॉडी के अंदर एआईपी स्ट्रांगली प्रिडिक्ट करता है एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट रिलेटेड रिस्क को। तो एआईपी ज़्यादा होगा तो कार्डियोवैस्कुलर के डिजीज़ के रिस्क भी ज़्यादा होंगे। सेकंड आता है कैस्टल रिस्क इंडेक्स फैक्टर फर्स्ट। इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का डिवाइड एचडीएल से। अगर इसकी वैल्यू भी हाई आई तो ये भी एसेस करता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को। कैस्टल रिस्क इंडेक्स सेकंड को कैलकुलेट करते हैं एलडीएल डिवाइडेड बाय एचडीएल। ये इंडेक्सेस एचडीएल का इंटरप्रिटेशन होता है और ये दिखाता है कि बॉडी के अंदर एलडीएल और एचडीएल का बैलेंस कितना है। चौथा है एथेरोजेनिक कोफिशिएंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल डिवाइडेड बाय एचडीएल। अगर एथेरोजेनिक कोफिशिएंट हायर हुआ तो यह भी टेंडेंसी प्रिडिक्ट करती है कि हमारे हार्ट के अंदर हाई अमाउंट में प्लग फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने अपने रिसर्च वर्क में डिसलिपिडीमिया को स्टडी किया था।